नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और फिजिक्स का आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। और आपको सबको पता है कि हम फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उन सब से मैं प्रत्येक वीडियो में ये अनुरोध करता आ रहा हूँ कि पीछे से टॉपिक को क्लियर करके आएँ। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट तैयार करें, ताकि आपको आगे से आगे आने वाले चैप्टर आसानी से समझ में आ सकें। और उसके लिए आपको अपने इस YouTube चैनल में सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, तो उनको लगातार देखें और पढ़ाई कीजिए। देखिए बच्चों, कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने धारिता के बारे में पढ़ा था और नोट्स पेपर आपके सामने रख देता हूँ मैं। धारिता के संबंध में जो कल हमने पढ़ा था, ये था अपने वीडियो के लिए नोट्स पेपर कल के लिए। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। पहले पैरा विद्युत पदार्थ का दुर्वर्ण पढ़ा था, रेखीय समदेशिक पदार्थ पढ़े थे। उसके बाद में धारिता एक शब्द आया था और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को। देखो, धारिता क्या होती है? आवेश धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। और जब आप आवेश दोगे किसी भी चालक को, तो उसके विभव में भी वृद्धि होती है। और वो विभव में वृद्धि होने से हमने एक संबंध बना दिया था, Q समानुपाती V। और ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आया C, वो C धारिता कहलाती है। धारिता का सूत्र हो गया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, मात्रक वगैरह, विमा, इसकी निर्भरता, ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। ठीक है, अब आज का नया वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो धारिता के संबंध में एक लाइन लिख दूं यहाँ पर। धारिता क्या होगी? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। सूत्र क्या हो जाएगा? C से दर्शाएंगे, Q अपॉन V। ठीक है, Q अपॉन V। यहाँ पर Q आवेश है, V विभव है। Q क्या चीज़ है? Q आवेश है, V क्या चीज़ है? V विभव है। और C क्या चीज़ है? C धारिता होगी चालक की। ठीक है, ये धारिता कांस्टेंट है। C कांस्टेंट ही तो आया था, एक संबंध पढ़ा था हमने, Q समानुपाती V और Q बराबर CV। तो ये एक समानुपाती नियतांक की है। ये कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट इस बात नियत है, इसका मतलब Q और V का अनुपात एक नियतांक आएगा। Q और V का अनुपात एक नियतांक आएगा, जिसे ही हम धारिता कहेंगे। ठीक है, और नियतांक कब आता है? जब कांस्टेंट राशियों का आपस में गुणा भाग किया जाता है, तभी उत्तर कांस्टेंट ही आता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, मतलब आवेश नियत है, विभव नियत है, और नियत राशियों का अनुपात लिया, तब कांस्टेंट C आ गया। अब देखिए, एक टॉपिक आता है, हम धारिता जब भी निकालेंगे, हम इस पूरे चैप्टर में धारिता निकालेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले का अनुसरण करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में धारिता निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को काम में लेंगे। अब जैसे एक छोटा सा पॉइंट आपको देखने को मिलता है बच्चों, कोई आपको विलगित गोलीय चालक देगा और उसकी धारिता हम निकालते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, एक गोलीय चालक है। जैसे सपोज करो, मैंने यहां पर एक चालक बना दिया गोल, ये लो बना दिया। इसका
के अंदर ओ लिख देता हूं और इसकी त्रिज्या लिख दी कैपिटल आर। आगे बात समझ में। और मैंने इसको आवेश दिया है Q। कितना आवेश दिया मैंने इसको? Q। जब इसको गोलीय चालक है, जब इसको आवेश दिया जाता है बच्चों, तो वो आवेश अपने को पता है चालक है, तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोलीय चालक है, इसको मैंने क्यू आवेश दिया है, तो सतह पर आ जाएगा। अब देखो आवेश इसको दे दिया तो इस पर पोटेंशियल तो उत्पन्न होगा, विभव तो होगा ही होगा उत्पन्न। और हम सब जानते हैं कि धारिता निकालने के लिए मेरे को क्यू और वी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है। क्यू तो मैंने इसको आवेश दे दिया है। अब पोटेंशियल की बात करूं तो इसके पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर आया ना। और हम जानते हैं इस चीज को कि किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विभव होता है उसका मान v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। पृष्ठ पर विभव यही होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और तीसरे चैप्टर में इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, इसलिए वही बात आती है कि पहले पीछे के वीडियो क्लियर करें। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आपको घर बैठे ये काम करना है और आपको इस YouTube चैनल में ये सब कुछ मिल रहा है। तो पूरे वीडियो देखें, पुराने वीडियो देखें, पुराने चैप्टर क्लियर करें बच्चों। फिजिक्स है ये, फिजिक्स में निरंतरता सबसे बड़ी आवश्यकता है। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास के अंदर। कंटिन्यू आप क्लास अटेम्प्ट करते रहिए तो आगे की आगे क्लासें हैं वो आपको आसानी से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और ये YouTube चैनल आपके लिए एक प्रकार से एज ए फ्रेंड आपका साबित होगा कि अगर क्लास में भी आप कोई क्लास किसी कारणवश मिस कर जाते हो, स्कूल में नहीं जा पाते हो, तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आकर आप लोग घर बैठे जो टॉपिक क्लास में हुआ है उसका वीडियो आप यहाँ पर पूर्ण रूप से क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ये टॉपिक यहाँ क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बच्चे, उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी लेट इस चैनल से जुड़े हैं और वो लगातार ये आगे की वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कह रहे हैं हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा क्योंकि हम चौथे चैप्टर में चल रहे हैं, इसलिए ये एक प्रकार से सीढ़ी है। अगर आपको चौथी सीढ़ी में चढ़ना है तो पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चैप्टर आपको क्लियर पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन पहले शुरुआत वाले चैप्टर ज़रूर देखें बच्चों, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। उसके बाद आप इन वीडियो का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, फिर नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। देखिए ये फॉर्मूले हमारे पहले आ चुके हैं तीसरे चैप्टर में कि किसी गोलीय चालक की सतह पर विभव ये होता है। विभव आ चुका है, क्यू मैंने आवेश दिया है तो धारिता निकाल दूं। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होगी? Q अपॉन V। Q का तो मान हमने रख दिया, समीकरण 1 से V का मान और रख देता हूं, तो C बराबर क्या आ जाएगी बताओ? Q अपॉन V की जगह ये मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो ये धारिता आ चुकी है, गोलीय चालक की धारिता आ चुकी है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि C जो है वो R के समानुपाती है। मतलब हमारा गोलीय चालक जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी।
त्रिज्या ज़्यादा होगी तो ये गोलीय चालक बड़ा होगा तो धारिता उतनी ज़्यादा होगी, और त्रिज्या कम है तो धारिता उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। इस में आप लोग एक चीज़ ये भी देख रहे हो जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ये जो धारिता है, ये धारिता देखो दो बात पे डिपेंड कर रही है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूं, नंबर एक आकार पे निर्भर कर रही है। देखो त्रिज्या कम ज़्यादा कर दो, आकार छोटा बड़ा हो जाएगा, धारिता कम ज़्यादा हो जाएगी, कन्फर्म है। आकार पे निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही। नंबर दो बात, इस सूत्र से ही जाहिर हो रहा है ये माध्यम पर भी डिपेंड हो रही है। कैसे, यहाँ पर आया एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर माध्यम की बात करूँ तो यही फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा, Cm मीडियम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन r। समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन r किसके लिए, ये माध्यम की उपस्थिति में, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। और पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मतलब Cm बराबर, इसको ऐसा लिख दूं, 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इनमें ये संबंध होता है। और एप्सिलॉन r क्या कहलाता है, पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या इस सूत्र को मैं ऐसा रूप दे सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये जो टर्म्स है ये c बना लेंगे, तो गुणा में क्या बचेगा, एप्सिलॉन r। मतलब अगर माध्यम हम भर देंगे तो जो निर्वात में धारिता है, ये निर्वात की धारिता, देखो ये रही है ना, ये धारिता कब है, निर्वात की। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, निर्वात की धारिता, यानी निर्वात कह दो, या हवा के लिए भी यही रिजल्ट आना है, निर्वात या हवा के लिए। और माध्यम भरा तो धारिता है वो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन r गुना अधिक आती है। मतलब रिजल्ट ये आया कि Cm ग्रेटर देन C, Cm ग्रेटर देन C। इसका रिजल्ट क्या हो गया कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाएगी, माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ेगी। और माध्यम कितना गुना बढ़ेगी, एप्सिलॉन r गुना, पराविद्युतांक कहलाता है नहीं, एप्सिलॉन r गुना। ठीक है, ये धारिता बढ़ेगी, ध्यान देना ये चीज, माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ेगी। जबकि हम पीछे कुछ रिजल्ट निकाल चुके हैं, वो रिजल्ट हम विद्युत क्षेत्र के संबंध में निकाले थे, विद्युत बल के संबंध में रिजल्ट निकाले थे, विद्युत विभव के संबंध में रिजल्ट निकाले थे, और उन सब में एक ही रिजल्ट आया था कि जब माध्यम उपस्थित होता है तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल का मान, विद्युत क्षेत्र का मान और विद्युत विभव का मान निर्वात से कम होता है। जबकि ये एकमात्र ऐसा रिजल्ट आया है कि माध्यम की उपस्थिति में हमेशा धारिता बढ़ेगी। ठीक है, हमेशा धारिता बढ़ेगी, और कितना गुना हो जाएगी, एप्सिलॉन r गुना। यानी जो माध्यम आप डालोगे उसका पराविद्युतांक कितना है, समझ गए बात मेरी, उतना गुना ये धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं, एक एग्जाम्पल पर ध्यान देना। मैं कह देता हूं कि कोई गोलीय चालक है, यही एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन पर, और उस गोलीय चालक की धारिता वो भी वायु में, यानी हवा है उस चालक के अंदर, वो 2 पिकोफेरेड है। पिकोफेरेड इसका मात्रक होता है, पिको देखो धारिता का मात्रक फेरेड होता है, लेकिन कुछ रिजल्ट हमने पढ़े हैं जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ये पिको का अर्थ कितना होता है, 10 की घात माइनस के 12, नैनो का 10 की घात माइनस 9। ये तो नॉर्मल रिजल्ट है, आपको आने चाहिए। अब अगला ये कह रहा है
कि क्वेश्चन में मैंने आपको वायु में धारिता दे दी। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन अगला ये कह रहा है कि कोई माध्यम वहां भरा गया है, कोई माध्यम है, अब कैसा माध्यम है मुझे पता नहीं, कोई माध्यम में इसी गोलीय चालक की जो धारिता है वो मैं कह दूं 12 पिकोफेरेड है, तो पराविद्युतांक निकालो। और पराविद्युतांक क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है, उसको निकाल के बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको संबंध पता है ना क्या, कि माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होती है। तो एप्सिलॉन आर सिंपल क्या आएगा? CM/C आएगा। CM माध्यम में, और माध्यम में धारिता कितनी है? 12 पिकोफेरेड। C निर्वात, निर्वात में धारिता कितनी है? 2 पिकोफेरेड। भाग देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 6, यानी अपना ये 6 आंसर होगा। इस प्रकार आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। आपको पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की धारिता कई बार पूछी जाती है। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, यार ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, कैसे निकालें? ठीक है, कैसे निकालें? ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, किसी सिलेबस में नहीं है, कैसे निकालें? तो बच्चों मैं एक बात बताऊं, हमारी पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है, और हमारी पृथ्वी एक अच्छा आवेश का गोला है। ठीक है, चालक है, चालक है हमारी पृथ्वी। तो आप सब जानते हो कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक प्रकार से आवेशित चालक गोला है। ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है? पृथ्वी की रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी मानते हैं? लगभग हम 6400 किलोमीटर लिखते हैं। सही है ना? किलोमीटर को मीटर में बदलो SI पत्ती के अकॉर्डिंग। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर पृथ्वी को एक गोला मानना है तो उस गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है? गोले की धारिता यानी पृथ्वी की धारिता हो गई, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के लिए बात करूं, किसके लिए? पृथ्वी के लिए अगर चर्चा करूं तो इसको CE लिख दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE। ठीक है, पृथ्वी के लिए लिख दिया। देन CE इज इक्वल, अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए एक मैटर बता देता हूं। देखिए बच्चों, अपने को पता है कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। पहले चैप्टर में आती है चीज। तो ये वैल्यू अपने को चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन, और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगी? 1, देखो 1/9 × 10⁻9। समझ में आ गई ये चीज? और RE की वैल्यू कितनी है? 6400 × 10⁻3। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब कैलकुलेट करोगे तो उत्तर आता है 0.711। ठीक है, इंटू 10⁻³ फेरेड। ठीक है, ये धारिता हो गई। इसको आप सही तरीके से लिखो, और ज़्यादा कन्वर्ट करके पॉइंट को अगर यहाँ से हटाओ तो इसको ऐसा लिख सकते हो 711 माइक्रोफेरेड। याद रखना, हमारी पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? 711 माइक्रोफेरेड हमारी पृथ्वी की धारिता मानी जाएगी। ठीक है, ये मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करना, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ये है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल और
नजर आ रहा है। ध्यान देना, ये आप ऐसे मत सोचना कि सर ये एग्जाम्पल करने हैं क्या कॉपी में। मैं कह रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल जो भी मैं करवा रहा हूँ टॉपिक पॉइंट के बीच में, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर आप थोड़ा ध्यान देना। एक क्वेश्चन और ऐसा ही मिलता है आप लोगों को कि एक गोलीय चालक आपको दिया है, ठीक है, और उस गोलीय चालक की धारिता मैं कह दूं आपके पास 1 फेरेड है, ठीक है, और आपको पूछी है इसकी त्रिज्या। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या धारिता का सूत्र लिख दो, गोलीय चालक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर बराबर आ जाएगा सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू 1, ये 1 अपॉन 4 पाई हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, सॉरी 1, ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने इसमें कैलकुलेशन में गलत लिख दिया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसके गुणा में आएगा ये 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यों? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9। बात आ रही समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, आर बराबर सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी रख दी? 1, और 1 अपॉन 4 पाई कितना होता है? 9 इंटू, तो गुणा में आएगा ये चीज, तो आर बराबर आ गया लगभग 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ये त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार, इस त्रिज्या को देखकर बताओ क्या ऐसा गोलीय चालक हमारी जमीन पर है क्या? थोड़ा सा हम आइडिया लगाएं, तो क्या ऐसा कोई गोलीय चालक हमारी जमीन पर है क्या? देखो कैसे, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो रेडियस है वो है लगभग 6400 किलोमीटर, किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर हो गई। मतलब इसको ऐसा लिख दूंगा 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। अब इन दोनों रेडियस की कंपैरिजन कीजिए आप, ठीक है बच्चों, इनकी कंपैरिजन करके देखो, यहां 64 है, यहां 9 है, ठीक है, लेकिन यहां 10 की पावर 9 है, यहां 10 की पावर 5 है। मतलब रिजल्ट यह आया है कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 10 की पावर 5 है, लेकिन जो आप गोलीय चालक इस क्वेश्चन में ले रहे हो उसकी रेडियस 10 की पावर 9 गुणक में है। इसका मतलब ये गोलीय चालक पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? ध्यान देना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों की मैं अगर कंपैरिजन करूं, इन दोनों रेडियस की कंपैरिजन करूं, तो साफ दिख रहा है कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो इस गोलीय चालक की त्रिज्या के आगे बहुत छोटी रह गई। और यहां तुलना करोगे ना आप लोग, तो तुलना करने से आपको इक्वल रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा, नहीं यानी हमारा ये गोलीय चालक बहुत बड़ा है। समझ में आ रही बात मेरी? बहुत बड़ा है ये गोलीय चालक, ठीक है। और जब ये गोलीय चालक बहुत बड़ा है तो क्या इस गोलीय चालक को हम किसी हमारी पृथ्वी पर रख सकते हैं क्या? नहीं रख सके। क्यों? क्योंकि किसी अलमारी में रख सकते हैं क्या इसको आप लोग? नहीं रख सकते, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत छोटी रह गई, इसकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा, इसकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ऐसा गोलीय चालक किसी अलमारी में रख पाना संभव नहीं है। समझ में आ गई बात मेरी? किसी अलमारी में हम इस गोलीय चालक को नहीं रख पाएंगे। तो फिर इससे एक रिजल्ट और भी जाहिर होता है बच्चों, क्या
इससे रिजल्ट ये जाहिर हुआ कि ये जो फेरेड धारिता है, इसकी धारिता कितनी थी? 1 फेरेड। उत्तर बहुत ज्यादा आ रहा है पृथ्वी की त्रिज्या से, अर्थात जो फेरेड है ना, फेरेड, 1 फेरेड, 1 फेरेड ही तो लिया मैंने, वो 1 फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। समझ में आ गई बात मेरी? क्योंकि 1 फेरेड के कारण ही त्रिज्या देखो कितनी ज्यादा आ गई, तो इससे साफ जाहिर है कि 1 फेरेड धारिता का बड़ा मात्रक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप धारिता के संबंध में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आप लोगों को, कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको अलग अलग त्रिज्या के गोलीय चालक दे दिए मैंने, ठीक है, अलग अलग त्रिज्या के गोलीय चालक दे दिए, और उन गोलीय चालकों को समान आवेश दिया गया है। ठीक है, गोलीय चालकों की त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। ठीक है, नंबर 1 बात, आवेश की मात्रा क्या है? समान है। ठीक है, तो त्रिज्या तो मैं मान लेता हूं उनकी R1 व R2, और आवेश मान लेता हूं मैं पहले पर Q1, दूसरे पर Q2, और दोनों का मान समान है। आवेश समान है ना, तो पहले पर भी Q है और दूसरे पर भी Q है। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, और आपको कह देता हूं उन पर जो विभव है ना, उन विभवों का अनुपात, मतलब V1 बट्टे V2 आपको 1/2 दिया है। ये सारे मान आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। त्रिज्या अलग अलग है, आवेश की मात्रा समान है, और विभव का अनुपात कितना है? 1:2। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे धारिता का अनुपात पूछ रहा है, C1 बटे C2 आपको निकालना। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है अपना? C बराबर Q/V। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करूं, C1 बटे C2, मतलब देखो Q1/V1 C1 की वैल्यू, और Q2/V2 C2 की वैल्यू। ठीक है, 1 1 1, 2 के लिए 2 2। इक्वेशन को सरल करोगे तो Q1 V1 इंटू V2 Q2। अब Q1 और Q2 की वैल्यू इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो C1 बट्टे C2 क्या आ जाएगा? V2 बट्टे V1 आएगा, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है, ये V2 बट्टे V1 बच गया। अब देखिए बच्चों, V1 बट्टे V2 कितना है? 1/2। अपने को चाहिए V2 बट्टे V1, अपोजिट कर दो, कितना आएगा? 2/1। ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग, ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैंने धारिता निकालनी आपको बता दी है। इसी प्रकार चैप्टर में कोई भी धारिता का मैटर आएगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज में लेना है धारिता निकालने के लिए। C बराबर Q/V, Q का मान रखो और V का मान रखो, धारिता आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ विलगित गोलीय चालक के लिए निकाला है, ये धारिता आ गई। और इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन कराए बच्चों, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, विशेष करके। ठीक है, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी मैं ये बात कहूँगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट पर, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। पृथ्वी की धारिता की गणना करिए तो कितनी आई है? 711 माइक्रोफेरेड आई है। और एक क्वेश्चन ये लिया है
कि एक फेरेट धारिता का कोई गोलीय चालक हम किसी अलमारी में रखना चाहें तो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी आ रही है कि पृथ्वी की त्रिज्या भी छोटी रहेगी। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या छोटी रहेगी तो क्या इसको अलमारी में रख सकते हैं? ऐसा कोई भी गोलीय चालक अलमारी में, ठीक है, अलमारी में नहीं रख सकते। ठीक है, और एक ये अनुपात, इस प्रकार बेसिक अनुपात पर भी कोई क्वेश्चन पर्सन सिंपल होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या दिया है उसको इस प्रकार लिख लीजिए आप लोग, जैसे मैंने लिखा है। अगले ने कहा है त्रिज्या अलग अलग है, मैंने मान ली R1। वैसे इन क्वेश्चन में R1 R2 का कोई रोल नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी क्या है, नहीं आया तो हमने मान तो लिया ना, R1 व R2 मान ली। ठीक है, और आवेश की मात्रा अगले ने समान दी है, मैंने लिख दी, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, ये दोनों बराबर लिख दिया। विभव का अनुपात दिया, मैंने नोट कर दिया। धारिता पूछी है, ठीक है, सूत्र, क्योंकि Q और V के अंदर ही रिलेशन लेना है अपने को, त्रिज्याओं का यहाँ पर त्रिज्याओं की कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, अलग अलग त्रिज्या है, लेकिन फिर भी अपने को Q और V के बीच में रिलेशन लेना है इसमें, तो डायरेक्ट हम यूज़ में लेंगे ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि त्रिज्याओं का अपने पास सिर्फ मान अलग अलग दिया और कोई इसके संबंध में कोई बात नहीं दी। ठीक है, तो विभव का अनुपात दिया है, Q समान दिया है, तो Q और V में ही संबंध निकालना पड़ेगा, तो C बराबर Q/V। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि त्रिज्या क्यों दी है, तो त्रिज्या अलग अलग दे रखा है, बस नाम दे रखा है, और बाकी त्रिज्या का कोई और संबंध, कोई दुगना है, एक आधी है, एक ऐसा कोई मैटर नहीं दिया है। तो धारिता में कौन सा सूत्र लगाएं, तो डायरेक्ट Q और V वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि Q और V के अंदर ही संबंध दे रखा है, और हम इस प्रकार अनुपात निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती होंगी। वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे तक मैं अनुरोध करूँगा उन सभी बच्चों से जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं अच्छी तरीके से, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपने जो भी सहपाठी हैं जिनके साथ आप पढ़ते हो, उनको भी इस संबंध में ज़रूर जानकारी दें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से वंचित हैं, उनको अभी तक पता भी नहीं चला है, तो आप उनको इस संबंध में ज़रूर जानकारी दें। और अपने छोटे घर में जो भी भाई बहन हैं, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में जो भी अपने भाई बहन हैं छोटे, उनको भी आप प्रेरित करें बच्चों, क्योंकि आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, तो आपकी बातें ज़्यादा उनको मोटिवेट करती है। तो आप उन बच्चों को प्रेरित करें कि आपकी भी क्लासें शुरू हो चुकी है, और आप भी अभिभावकों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि कक्षा 9-10 के विज्ञान के वीडियो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप बताकर ये भी एक प्रकार से बहुत ही अच्छा काम आप कर सकते हो। तो उन बच्चों को भी आप अवगत कराएं इस संबंध में, और लगातार हमारी कोशिश है। या इसके अलावा जो कैंडिडेट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कक्षा 9-10 के विज्ञान के वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो हमारे सर द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं वो वीडियो 9-10 विज्ञान के। तो मैं जो कंपटीशन साइंस में जो बेसिक टॉपिक है वो टॉपिक वो लेके चले हैं, और कक्षा 9-10 के वो सिलेबस के पॉइंट हैं। तो 9-10 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको तो वैसे फ़ायदा होना है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जनरल साइंस के ये टॉपिक उनको देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी लगातार वीडियो से जुड़े। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कक्षा 12 के ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे, कि आपके जो भी रिश्तेदार जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके रीट एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2020 में आयोजन इसका होगा, तो वो कैंडिडेट भी इन वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो घर पे रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर कहीं ना जाइए, और घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।